बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आयत मरियम कत्ल केस के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूं। नाजरीन, जैसा कि ये केस जो है, पहले मैंने एक वीडियो बनाई क्योंकि ये केस अभी इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, और जैसे जैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और हम तक जो भी रिपोर्ट इसकी आती है और वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो नाजरीन, ये मामला कुछ इस तरह हुआ था कि नवाब टाउन से मरियम जो है, आयत मरियम, उसके एक पड़ोसी हैं, उन्होंने पुलिस को 15 पे कॉल की। उन्होंने कहा कि हमारे एरिया से बहुत बुरी स्मेल आ रही है और ऐसे लगता है जैसे कोई मुर्दार या कोई मुर्दा चीज़ कहीं मरी हुई पड़ी है, और हमने अहले इलाका ने मिलकर पूरा इलाका जो है वो छान मारा है, लेकिन हमें यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली। और आप जो हैं आएँ, और हमारे जो इधर एक अपार्टमेंट है और ये स्मेल उस तरफ से आ रही है। तो जनाब, जैसे ही वहाँ पे 15 वाले पहुँचते हैं तो नाजरीन, नवाब टाउन में पहुँचते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये वो अपार्टमेंट है जहाँ से स्मेल आ रही है। पुलिस ने पूछ की तो पता चला यहाँ दो मियाँ बीवी अपने बच्चे के साथ रहाइश पजीर थे जो कि पिछले 3 दिन से गायब हैं। पुलिस अपार्टमेंट के मेन दरवाजे के लॉक को जब तोड़ती है और अंदर देखते हैं कि अपार्टमेंट के एक बेड पे खातून की लाश पड़ी होती है, और लाश जो है वो इस कदर गल सड़ गई होती है कि वो नाकाबिले शनाख्त हो चुकी होती है। और नाजरीन, बहरहाल कपड़ों से उनको ये ज़रूर मालूम हो जाता है कि ये लाश जो है ये किसी खातून की है और 3 से 4 दिन पुरानी है। और लाश जो है ये इसके बारे में जब मज़ीद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और नाजरीन फिर उसके बाद उन्होंने इस अपार्टमेंट के जो लैंडलॉर्ड थे उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि ये आपका घर था तो आपने किसको रेंट पे दिया। तो जिस पे लैंडलॉर्ड ने बताया कि यहाँ पे मोहम्मद साद और आयत मरियम नामी एक खातून जिनका एक बच्चा भी था, उनको मैंने ये घर रेंट पे दिया था। ताहम अब मुझे रिपोर्ट मिली है कि 3 दिन से वो लोग यहाँ पे नहीं हैं। और नाज़रीन, फिर उसके बाद मालिक मकान ने बताया कि मेरे पास मोहम्मद साद का नंबर भी है, लेकिन जब साद को कॉल की गई तो नंबर बंद था। अब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि ये लाश मरियम ही की है, और मरियम की बहन जीनत को इन्फॉर्म पुलिस वाले करते हैं। पहले जो मरियम की बहन जीनत ने कहा कि मैं खुद गई और मैंने देखा कि मुझे घर के अंदर से स्मेल आ रही है और दरवाज़ा नहीं खुला, मेरी बहन का फ़ोन बंद था। तो ये बहरहाल एक गलत बात थी, ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि पुलिस कहती है हमने उनकी बहन से रब्ता किया और उनको बताया कि आप आएँ, और उनकी बहन ने आके तो इस बात को कंफर्म किया कि ये लाश उसकी बहन आयत मरियम की ही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चलता है कि आयत मरियम का हस्बैंड मोहम्मद साहब घर से निकलता है, वाइट कलर की आल्टो गाड़ी में बैठकर रवाना होता है और उसके साथ एक बच्चा भी होता है। और नाज़रीन, ये जो गाड़ी है आल्टो, ये भी आयत मरियम की मलकियत ही थी, और साथ जो है वो गाड़ी लेके गायब हो गया था। और नाजरीन, ट्रैकर से पता चला कि साद और उसके साथी उसके साथ जो आयत का बेटा था, ये लोग पहले ग्रीन टाउन गए थे और ग्रीन टाउन में ही गाड़ी पार्क की, और बाइक पे ये बंदा किसी वफाकी कॉलोनी में गया, और वहाँ बच्चा भी जब उसके साथ था तो उसने आयत की एक दोस्त के घर में बच्चे को छोड़ा, और आयत की दोस्त को ये कहा कि मैं और आयत जो है कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं, लिहाजा बच्चा जो है ये आप कुछ दिनों के लिए आपके पास रहेगा। और वो बच्चे को रख लेती हैं। इसके बाद साद को पुलिस ने ट्रेस किया, और बिलाखिर साद जब गिरफ्तार हुआ तो पहले तो उसने बहुत जो है वो हाथ डरमी दिखाई, वो अपनी बात से इनकारी था, वो बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा जी मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मुझे नहीं पता कि आयत को किसने मारा है। और लेकिन जब पुलिस जो है वो उसके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा जो सबूत हैं वो इकट्ठे कर चुकी थी, तो पुलिस ने जब उसको सबूत दिखाए और बताया कि अगर तुमने अपना जुर्म तस्लीम ना किया तो हम अपना तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और नाजरीन, फिर जब साद ने देखा तो फिर तमाम शवाहद जो है उसके ख़िलाफ़ जा रहे थे, लिहाजा उसने मान लिया कि हाँ, आयत को जो मरियम आया था उसको कत्ल इसी ने किया है। और इसकी वजह यही है, साद ने कहा कि मैं इसको मना करता था कि टिकटॉक पे लाइव मत आया करो क्योंकि इस कदर बेहयाई है टिकटॉक पे, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती थी, बल्कि दिन ब दिन जो है वो और ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करती जा रही थी, और मुझे ये बात जो है इंतहाई नापसंद थी, और इसी बात को लेकर हमारे दरमियान कई दफ़ा झगड़ा हुआ। और नाजरीन, जीनत जो कि आयत मरियम की बहन है, उसने भी यही बताया
کہ आयत मरियम जो है इसने मुझे फ़ोन पे बताया था कि क्योंकि आयत मरियम जो है पहले भी उनकी एक शादी हो चुकी थी जिनमें से उनका एक बेटा था, बाद में वो शादी टूट गई। तो वो अपनी बहन को बताती हैं कि मुझे लगता है कि मेरी ये शादी भी चलने वाली नहीं है, क्योंकि मेरी और साद के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है और साद जो है वो मुझे धमकियाँ देता है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा या मार दूंगा। तो नाजरीन फिर जीनत जो है वो साद को समझाती भी है कि तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना, तुम इसको छोड़ना चाहते हो तो बेशक छोड़ दो, हम इसको रख लेंगे। और नाजरीन मगर साद जो है वो उसकी एक ही बात थी कि मैं इसकी इस्लाह करूँगा। अब नाजरीन होता ऐसे है कि साद जो है उनकी आयत मरियम के साथ लव मैरिज होती है। साद जो है उनकी भी पहले वाइफ थी जिसको साद ने तलाक दी, उसके 3 बच्चे थे। और आयत जो है उसके भी वो तो पहले से उनको तलाक हुई थी और उनका एक बेटा था। और बाद में क्योंकि साथ जो है ये इसकी ऑयल चेंज की एक शॉप थी, लेकिन वो साथ साथ थोड़ी बहुत टिकटॉक भी बनाता था और वहीं टिकटॉक से इनका आपस में राब्ता हुआ, दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई और फिर शादी हुई। अब नाजरीन जो फ़िलहाल मामला सामने आया है वो यही है कि वो लाइव आने से मना करता था, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जब ख़वातीन इस तरह लाइव आती हैं तो ज़रा वो पैसा ज़्यादा कमाना शुरू कर देती हैं। अब ये मामला पैसे का था या वाकई मोहम्मद साहब को ये बात नापसंद थी? इंशाल्लाह जो भी हम तक अपडेट आई आपसे शेयर करेंगे।